बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पुरुलिया। बेगुनकोदार एक छोटा सा स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। आज ये स्टेशन एक्टिव है, लेकिन कभी एक समय था जब यहाँ से कोई ट्रेन गुजरना भी मना था। सिर्फ रेल की पटरियां ही नहीं, बल्कि हर कोने पे भटकती रूहों का राज था। लोग इस जगह का नाम लेने से भी डरते थे। रात में ट्रेन रुकती थी, पर कोई उतरता नहीं था। जो उतरते थे उनका अगला दिन कभी नहीं आता था। ये कहानी शुरू होती है 1960 में। तब बेगुनकोदर एक नया बनाया गया स्टेशन था, जहां लोगों की आमदनी बढ़ने लगी थी। नया स्टेशन, नए लोग, नए सपने। हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा था। स्टेशन के मास्टर थे मिस्टर सुभाष रॉय, एक ईमानदार और अनुभवशाली अफसर। स्टेशन पे एक यंग लड़की भी काम करती थी, रेखा, जो सिग्नल हैंडलिंग में ट्रेंड थी। दोनों अपने काम में माहिर थे। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक दिन रेखा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नाइट ड्यूटी पे थी। रात के 2 बजे एक ट्रेन को सिग्नल देना था। तभी उसने देखा एक औरत सेफ्ट सरी में खुले बालों के साथ प्लेटफॉर्म के एज पर खड़ी थी। पहले लगा कोई पैसेंजर है, पर जैसे ही ट्रेन आई, वो औरत प्लेटफॉर्म से सीधा ट्रैक पे चली गई और गायब हो गई। कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ हवा में एक ठंडी सी खामोशी। रेखा शॉक में थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, पर अगले कुछ दिनों में और लोगों ने भी उस औरत को देखा, कभी सिग्नल बॉक्स के पास, कभी टिकट काउंटर के पीछे। और जब लोगों ने ज्यादा शोर मचाया, तब स्टेशन मास्टर ने इससे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। एक रात मिस्टर रॉय ने खुद देखा उस औरत को। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस देखना है कि मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूं या ये सच है। रात के 1:30 बजे उस औरत ने फिर से प्लेटफॉर्म के एंड पर कदम रखा। इस बार उसने रॉय की तरफ देखा, आंखें लाल, बिना पलके झपकाए। अगले दिन रॉय अपने कैबिन में जिंदा नहीं मिले। हार्ट अटैक लिखा गया डेथ सर्टिफिकेट में, लेकिन उसकी फाइल पे एक चिट्ठी छुपी थी। वो वापस आई थी, इस बार मुझे देखने। रॉय की मौत के बाद स्टेशन पे एक के बाद एक इंसिडेंट्स होने लगे। एक हवालदार जो नाइट पेट्रोल में था, उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उसकी डायरी में लिखा था, वो मुझे बुला रही थी। मैं उसकी आवाज से बच नहीं सका। एक टी सेलर जो रोज स्टेशन पे चाय बेचता था, उसने बताया, मैंने उस औरत को बेंच पर बैठे देखा, लेकिन जब मैं चाय देने गया, बेंच खाली थी, पर चाय का कप हवा में उड़ गया जैसे किसी ने यूं फेंका हो। लोगों का विश्वास टूट गया। स्टेशन ग्रेजुअली बैंड होने लगा। 1967 में ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन इज क्लोज्ड ड्यू टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये इंडिया के रेयर हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस में एक बन गया। 40 साल तक यहां कोई ट्रेन नहीं रुकी। रेलवेज ने हर रिपोर्ट को सप्रेस किया, लेकिन लोकल लोगों के लिए यह जगह एक शापित भूमि बन गई थी। और फिर आई 2009, जब पुरुलिया के कुछ लोकल्स और एक पॉलिटिकल लीडर ने डिमांड उठाई कि स्टेशन को दोबारा खोला जाए। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है, ये कहकर स्टेशन की क्लीनिंग शुरू हुई। इलेक्ट्रिक लाइंस दोबारा डाली गई, प्लेटफॉर्म पेंट हुआ, स्टेशन ऑफिशियली रीओपन हुआ। लोगों ने सोचा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तभी शुरू हुई थी। 2010 में एक यूट्यूब व्लॉगर अरित्रा ने डिसाइड किया कि वो एक फुल नाइट व्लॉग बनाएगा बेगुनकोदर स्टेशन पे। उसने ट्राइपॉड लगाया, रात भर रिकॉर्ड किया। जब नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड की गई, लोगों ने एक फ्रेम में देखा, एक सेफ्ट सरी में औरत सिग्नल पोस्ट के पीछे खड़ी थी, बिना हिलते, कैमरा की तरफ सीधा देखती हुई। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, ब्रो, टाइम स्टैम्प 16:05 पे उसके पीछे कोई था। अरित्रा ने उसके बाद यूट्यूब क्विट कर दिया। एक रेलवे गार्ड पिंटू दास ने कन्फेशन किया था मीडिया में, मैं ट्रेन के लास्ट बोगी में था। जब बेगुनकोदर से गुजरते वक्त विंडो से देखा, एक औरत ट्रैक के बीच में सीधा खड़ी थी। ट्रेन रुक नहीं सकी, लेकिन जब वापस गया तो कोई बॉडी नहीं मिली, सिर्फ एक छोटी बिंदी और सेफ्ट दुपट्टा ट्रैक पे पड़ा था। एक और ट्रैवलर स्वाति ने अपने ब्लॉग में लिखा था, बेगुनकोदर से मैं और मेरी फ्रेंड ट्रेन में चढ़े।
ट्रेन चली तो लगभग 15 मिनट्स बाद हमें लगा कोई विंडो पे थक थक कर रहा है, पर हम स्लीपर कोच में थे और हमारी विंडो अंदर से लॉक थी। मैंने कर्टन्स हटाए तो एक चेहरा था, बिना आंखों के, बस एक अंधेरी खाली आंखों का गड्ढा। उस रात हम दोनों ने ट्रेन चेंज कर दी। आज भी लोग मानते हैं कि बेगुन कोदर में कोई आत्मा फांसी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत एक डांसर थी जिसे किसी ने रेप करके प्लेटफॉर्म पे मार दिया। कुछ कहते हैं कि वो एक स्टूडेंट थी जो सुसाइड कर चुकी थी, पर असली कहानी किसी को नहीं पता। एक लोकल बाबा तुलसीराम जो नियर बाय जंगल में रहते हैं, उन्होंने बताया उस औरत की अंतिम क्रिया सही से नहीं हुई, उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाई, तभी वो अब भी प्लेटफॉर्म पर रात के 2 बजे चलती है। उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है, पर अगर आप उसकी तरफ देख लो तो वो चेहरा दिखाती है जहां आंखें नहीं होती। बेगुन कोदर आज भी एक्टिव है। रात में कुछ ट्रेन्स रुकती भी है, लेकिन कोई भी ट्रेन वहां ज्यादा देर तक नहीं टिकती और ना ही कोई पैसेंजर रात 1 से 4 के बीच उतरना पसंद करता है। एक यूट्यूब चैनल ने रिसेंटली एक गोस्ट हंटिंग एपिसोड शूट किया। मिडनाइट इन्वेस्टिगेशन में ईएमएफ मीटर हर 5 मिनट में रेड हो जाता। वॉइस रिकॉर्डर पे एक आवाज रिकॉर्ड हुई, तुम यहां क्यों आए हो? जब टीम ने वापस जाके फुटेज देखी, एक सीन में एक लेडी सीधा कैमरा के अंदर से देख रही थी और उसका रिफ्लेक्शन ग्लास में था ही नहीं। बेगुन कोदर एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग डर के बावजूद जाते हैं, सिर्फ उस औरत की झलक पाने के लिए। पैरानॉर्मल टूरिज्म बढ़ने लगा है, लेकिन जिन्होंने उसे देखा है वो कहते हैं उसका चेहरा आप भूल नहीं पाते। वो आपके सपनों में आता है। वो सिर्फ एक रूह नहीं, एक वार्निंग है। और अगर तुम कभी रात में बेगुन कोदर से गुजरो और एक सेफ्ट सरी में औरत तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए, तो या तो आंखें बांध कर लो या कभी मत रुकना, क्योंकि वो तुमसे कुछ मांगती नहीं। वो बस चाहती है कि तुम रुक जाओ और उसकी कहानी का हिस्सा बन जाओ।